अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ पे हैरान करने वाली है। बहुत से कपल्स के मैसेजेस आ रहे हैं ख़वातीन के जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, और इस चीज़ ने वाकई मुझे भी हैरान कर दिया कि बहुत सारी ख़वातीन कह रही हैं कि मेरा एग जो है वो 20 mm 22 mm यहाँ तक कि 24 mm तक बन रहा है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब एग इतने अच्छे साइज़ का बना हुआ है तो फिर भी हमल क्यों कंसीव नहीं हो रहा? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एग बन तो रहा है लेकिन रप्चर नहीं हो रहा। यानी फॉलिकल के अंदर अंडा मौजूद तो है लेकिन सही वक्त पे बाहर नहीं आ रहा, और जब तक एग रप्चर नहीं होगा तब तक प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होगा, और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो हमल कंसीव नहीं होगा। बहुत सी ख़वातीन इंजेक्शन और मेडिसिन ले रही होती हैं जिससे एग का साइज़ तो बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ साइज़ बड़ा होना काफ़ी नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि 22 mm या 24 mm का एग है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। असल चीज़ है अंडे की अच्छी क्वालिटी और प्रॉपर टाइम पे फॉलिकल का रप्चर होना। अगर आपका एग बन रहा है लेकिन रप्चर नहीं हो रहा तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि 3 कुदरती ड्रिंक्स आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर जो ओवुलेशन और एग रप्चर को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात कि ये तीनों ड्रिंक्स थेरापेटिक हैं, यानी इनके पीछे प्रॉपर स्टडीज़ हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, साइंसी तहकीक है। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ इन ड्रिंक्स का नाम जान लेना काफ़ी नहीं है। इस्तेमाल का तरीका क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस वक्त पीना है, कितने दिन इस्तेमाल करना है, कौन से बॉडी टाइप पे कौन सा ड्रिंक सूट करता है, और ये सब चीज़ें और इसके रिज़ल्ट कितने देर बाद आपको मिलेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन 3 ड्रिंक्स में से कोई एक ड्रिंक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो जाए। और वीडियो के आखिर में फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रिंक सूट किया, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस ड्रिंक से लोगों को मिल रहा है। तो अक्सर ख़वातीन ओवुलेशन के साइंस देखकर समझती हैं कि ओवुलेशन होगा या नहीं होगा, जैसा कि लोअर एब्डोमेन में पेन होना, डिस्चार्ज आना, टेम्परेचर बढ़ जाना बॉडी का। लेकिन याद रखें ये सिर्फ अंदाज़ा होता है। असल में कई बार फॉलिकल बनता तो है लेकिन रप्चर नहीं होता, यानी एग फॉलिकल के अंदर ही रह जाता है। ऐसी सूरत में साइंस तो आ जाते हैं लेकिन प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होता, और जब ओवुलेशन नहीं होता तो हमल नहीं ठहरता। इसलिए फर्टाइल विंडो के दौरान सही वक्त पर सही सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं जी कौन सी सपोर्ट, 3 पावरफुल ड्रिंक कौन से हैं जो एग रप्चर को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रिंक है यहाँ पे जिंजर और सिनेमन वाटर का ड्रिंक, यानी कि अदरक और दालचीनी का पानी। आप इसे टी भी कह सकते हैं। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि रात को इसे पानी में अदरक और दालचीनी को भिगो के रख दें और सुबह इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो रात को भिगोना भूल जाते हैं, वो सुबह उसको पानी में डालें, हल्का सा बॉयल कर लें, छान के पी सकते हैं। क्वांटिटी कितनी लेनी है आपने, अदरक सिर्फ आधा इंच का टुकड़ा लेना है और उसको हल्का सा आपने कुचल लेना है, क्योंकि स्टडीज़ ये बताती हैं कि जिंजर कम मिकदार में फ़ायदा देता है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे तो मैदे के अंदर एसिडिटी, हीट, तेज़ाबियत बढ़ सकती है। इसलिए ज़्यादा अदरक नहीं डालना। इसके साथ आपने 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर लेना है। अगर बॉयल करें तो 1 कप ड्रिंक बनाने के लिए आपको 1.5 कप पानी डालना है। बॉयल होने के बाद वो 1 कप ही तकरीबन रह जाता है। याद रखें, इसे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड गाढ़ा आपने नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि गर्मियों के मौसम में दोनों चीज़ें बॉडी हीट बढ़ा सकती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इसे हल्का नीम गर्म करके पिएं। फिर कुछ लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि इसमें क्या चीनी डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, गुड़ या मिश्री डाल सकते हैं। तो जवाब है ओवुलेशन डे में कोई आपने स्वीटनर ऐड नहीं करना इसमें, क्योंकि ज़्यादा शुगर ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन अगर कोई खातून बहुत ही लीन है, दुबली पतली है, फिजिकली एक्टिव है, आधा चम्मच वो शहद इसके अंदर डाल सकती हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी ही रखें। असल मकसद होता है जिंजर और सिनेमन, अदरक और दालचीनी का इफेक्ट लेना। टेस्ट भले जैसा भी हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये ड्रिंक कब शुरू करना है। जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो, मसलन 5वें 7वें दिन के बाद अगले दिन से शुरू कर लें।
अगर एक दिन लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, इसे ओवुलेशन डेज तक इस्तेमाल करें, यानी तकरीबन फर्टाइल विंडो तक तकरीबन 5 से 7 दिन ही आपने यूज़ करना है साइकिल ख़त्म होने के बाद, और हर साइकिल में आपने इसको फिर रिपीट करना है। और प्रेग्नेंट होने के लिए अपनी फर्टाइल विंडो को समझना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर लोग रॉन्ग टाइमिंग की वजह से भी कंसीव नहीं कर पाते, इसलिए फर्टिलिटी ट्रैकिंग बहुत ही अहम होती है। अब ज़रा ये समझ लें कि अदरक और दालचीनी आपको कैसे फ़ायदा देती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन सोजिश हो रही है उसको कम करता है ये ड्रिंक, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, ओवरीज को जब ब्लड की सप्लाई अच्छा जाती है तो ओवरी अच्छे से काम करती है, सोजिश कम होती है, ओवुलेशन इम्प्रूव होता है। बहुत से लोग सिर्फ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से ही कंसीव कर लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वही छोटी चीज़ उन्हें रोके रखती है कंसीव करने से। अब बात करते हैं जी दूसरे ड्रिंक की। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बॉडी फैट ज़्यादा है, मोटापा आ गया है। ये ड्रिंक है जी कैरेट जूस और बीट रूट जूस। आपने गाजर और चुकंदर का जूस 100 से लेकर 150 या 200 ml तक आप ले सकते हैं। ये ड्रिंक आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, आयरन लेवल को इम्प्रूव करता है, हीमोग्लोबिन को सपोर्ट करता है और ओवरीज को हेल्दी करता है। ये सिर्फ ओवुलेशन को ही सपोर्ट नहीं करता, फॉलिकल की ग्रोथ में भी ये ड्रिंक हेल्प करता है, अंडे डेवलपमेंट उनकी अच्छी हो उसके लिए भी हेल्प करता है। चाहे आप मेडिसिन ले रही हैं या इंजेक्शन, ये ड्रिंक आपकी डाइटरी सपोर्ट के तौर पे आप ले सकती हैं, क्योंकि जब ओवरी बेहतर काम करेगी तो एग ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी होगी। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे यूट्रस की लाइनिंग भी होती है। अगर यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से बनेगी तो इम्प्लांटेशन कामयाब होगा। तो ये जो ड्रिंक है यूट्रस की लाइनिंग को बेहतर करने में और इम्प्लांटेशन को कामयाब बनाने में भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। गाजर और चुकंदर का जूस आप नाश्ते के साथ ले सकती हैं, और जो हमने पहले बताया है अदरक और दालचीनी नाश्ते के बाद भी आप ले सकती हैं। अब सवाल ये होता है कि कितनी बार पीना है। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद शुरू करें और हफ्ते में 3 या 4 बार इसको इस्तेमाल करें। गाजर और चुकंदर का जो जूस है आप एक दिन छोड़ के भी एक दिन ले सकती हैं। अगर रोज़ाना ले सकें तो भी अच्छा है, लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबल भी है, कोई मसला नहीं है, तो आप डेली इसको पी सकती हैं। अब आते हैं तीसरे ड्रिंक की तरफ जो पावरफुल है बहुत ज़्यादा। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका हाजमा कमज़ोर है, ब्लोटिंग होती रहती है, पेट में गैस है, बॉडी हैवी लगती है, थकावट रहती है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अजवाइन और जीरा का ड्रिंक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जिनको थायराइड है, पीकोस है, वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि प्री ओवुलेटरी जो फेज़ होता है उसमें बहुत ही अच्छे से सपोर्ट मिलती है इस ड्रिंक से। ये ब्लोटिंग को भी काम करता है, आपके हाजमे को भी बेहतर करता है, फॉलिकल रप्चर को भी सपोर्ट करता है, यूट्रस की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। इसके जो एंजाइम्स हैं ना सिर्फ आपके हाजमे को बेहतर करते हैं, बल्कि जो आपके यूट्रस के मसल्स हैं उनको भी हेल्दी रखते हैं, ओवरीज को एक्टिव रखते हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे बनाना है। 1 कप पानी लें, 1 से 1.5 चुटकी उसमें अजवाइन डाल दें और तकरीबन आधा चम्मच जीरा। उसे रात भर सोख कर दें या कम से कम 2 घंटे पहले पानी में सोख कर दें। उसके बाद उसे छान के आप पी लें। गर्मियों में चाहें तो नॉर्मल थोड़ा ठंडा करके आप पी सकते हैं। अगर भिगोना भूल जाएं तो आप टाइम पे उसको डालें और हल्का सा बॉयल कर लें, उसके बाद ठंडा करके आप पी लें। तो दोस्तों ये तीनों ड्रिंक्स एग रप्चर में सपोर्ट करते हैं, ओवुलेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, पावरफुल ड्रिंक हैं। बहुत से पेशेंट्स को इनसे फ़ायदा हुआ है, उन्होंने नेचुरली अपनी ओवुलेशन को बेहतर करके हमल कंसीव किया है। आप इन्हें ट्राई करें, जो आपकी बॉडी को सूट करे उसे अपने साइकिल में जिस तरीके से मैंने बताया कंसिस्टेंटली शामिल करें। और याद रखें कि बॉडी को सही न्यूट्रिशन, सही टाइमिंग और सही सपोर्ट जब मिल जाए तो हमल फिर ऑटोमेटिक ठहर जाता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।